नहीं है, उनके बारे में सोचने से भी अंत में दुख ही मिलेगा, क्योंकि इच्छाओं से ही चाहत पैदा होती है और चाहतों के पूरा नहीं होने पर दुख, अशांति और शोक पैदा होता है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, इंसानों को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना और कामना। इनका जन्म भी हमारे अंदर उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और इंसान इच्छा के जाल में फंसता ही चला जाता है, ठीक उसी प्रकार वासना और कामनाओं के बस में होकर इंसान अच्छे और बुरे का भेद भूल जाता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन इच्छा का बदलना जब कामना में और कामना का बदलना हवस में हो जाता है, तो फिर ऐसी किसी भी इच्छा का मन में आना ही गलत है, जो इंसान को गलत रास्ते पर भी लेकर जा सकती है। क्योंकि एक बार यदि इंसान इस प्रकार की इच्छाओं के मायाजाल में फंस गया है, तो फिर वो फंसता ही चला जाता है और अंत में उसे केवल दुखों का ही सामना करना पड़ता है। जब उसके मन की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति आसानी से होने लगती है, तो वो और अधिक इच्छाएं करने लगता है, और जब उसकी छोटी छोटी इच्छाएं आसानी से पूरी होती जाती हैं, तो धीरे धीरे वो उससे थोड़ा और बड़ा सोचने लगता है, और इसी तरह सोचते सोचते वो बड़ी बड़ी और गलत इच्छाएं करने लगता है। और जब उसकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर उसके मन में क्रोध पैदा होता है। क्रोध पर उसका काबू नहीं रहता। जब क्रोध पर उसका काबू नहीं रहता, तो फिर वो क्रोध में आकर कई गलत फैसले ले लेता है। क्रोध में वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल लेता है। जब उसका क्रोध शांत होता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण इंसान के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब इंसान अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, तो एक कमजोर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को पैदा करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए, तो हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। क्रोध से अशांति और अशांति से दुख पैदा होता है। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहते हैं, हे राजन, अगर इंसान इन सभी बातों को छोड़ देता है, तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इन आदतों को नहीं छोड़ता, उसे जीवन में बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर भी इसके चक्कर में पड़ गया, तो एक सामान्य इंसान तो इससे कैसे बच सकता है? इन सभी का एक ही जवाब है कि इन परिस्थितियों पर काबू करने के लिए पक्के इरादे, संयम और संतोष जैसे पहरेदारों की जरूरत पड़ती है। ये ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को सही काम करने का रास्ता दिखाती हैं और प्रेरित करती हैं। इससे वो अपने मन में उठने वाली गलत और अमानवीय इच्छाओं को दबाने में सक्षम हो जाता है। आत्मनियंत्रण और आत्म संयम रखने से हम अपने आप पर ही सहमत हो जाते हैं।